नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास बुलेटिन हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का खतरा जो है वो लौट रहा है। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी जैसे कई बड़े राज्य अब इसकी जद में आते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम कोरोना की चौथी लहर में प्रवेश कर गए हैं। कोरोना की इस री एंट्री से देश में हालात किस तरह बदल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का खौफ एक बार फिर लौट रहा है। करीब 1 महीने पहले कोरोना के मरीज ना के बराबर थे, लेकिन अब बीते 2 हफ्तों से कोरोना के केस तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और चौथी लहर की आशंका ने जोर पकड़ लिया है। कोरोना का ये साया इस बार बच्चों पर हावी दिखाई दे रहा है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही 5 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन लाने जा रहा है। बच्चों को वायरस के खतरे से दूर रखने वाली इस वैक्सीन का नाम है कार्बेवैक्स वैक्सीन। बच्चों के लिए कार्बेवैक्स, 5 साल तक के बच्चों को लगेगी कार्बेवैक्स वैक्सीन। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। कमेटी ने की कार्बेवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश। सीईसी की सिफारिशों को डीसीजीआई की मंजूरी के लिए भेजा गया। बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में बच्चों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल को बंद करना पड़ा था। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार पर नजर डालें तो देश में 2451 नए कोरोना केस सामने आए हैं। फिलहाल 14,241 एक्टिव केस पूरे देश में बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 54 लोगों की जान भी गई है, यानी नए केसेस में 2.98% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण का प्रभाव राजधानी दिल्ली में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। राजधानी में कोरोना की रफ्तार, देश में ओमिक्रॉन के 8 नए वेरिएंट मिले हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट के 1 केस की पुष्टि हुई है। राजधानी में 24 घंटे में 965 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिल्ली में फिलहाल 3000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। करीब 2.5 साल बाद जब लोगों ने वायरस को लगभग खत्म मान लिया, तो वहीं एक बार फिर से जनजीवन सामान्य होने लगा तो वायरस ने दोबारा से दस्तक दे दी है, जिसके बाद से राज्य सरकारों ने हटाई गई पाबंदियों को दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा, दिल्ली के बाद पंजाब में भी मास्क एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सावधानी और बचाव ही खतरे को टालने और रोकने में मदद कर सकता है। नहीं तो एक बार फिर राज्यों में सख्ती का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस तरीके से लगातार देश और प्रदेश में केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या हम कोरोना की चौथी लहर में प्रवेश कर गए हैं। आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे और आपकी राय भी जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोग कितने अलर्ट हैं और क्या आपके पास कोरोना से चौथी लहर को लड़ने के लिए जो हथियार हैं, मास्क और
सैनिटाइजर, क्या आप उसका प्रयोग कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं लोग, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे हम कोरोना को हरा नहीं पाएंगे। और क्या चौथी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी? और सख्ती या सावधानी, किसे चुनेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमें खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या हम कोरोना की चौथी लहर में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि आज भी 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और प्रदेश की भी अगर बात करें तो प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। लगातार प्रदेश में भी कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। ऐसे में डीसीजीआई के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 5 से 11 साल के बच्चों पर कार्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की। आपको बता दें, क्योंकि चौथी लहर का जो खतरा बताया गया है वो बच्चों के लिए ज्यादा बताया गया है और ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले 10% ज्यादा असरदार है। तो ऐसे में क्या ये चौथी लहर जो है बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बच्चों को बचाने के लिए अब 5 से जो 11 साल के बच्चे हैं उनको बचाने के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की हुई है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने। अब देखना है कि क्या रिजल्ट आता है सामने। आपको यह भी बता दें कि इस पैनल पर बैठक भी हुई थी और उसके बाद यह डिसीजन लिया गया है कि 5 से 11 साल के बच्चों पर कार्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल किया जाए। तो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को डीजीसीआई की मंजूरी मिलने के बाद ही बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और फिलहाल देश में 12 से 13 साल के बच्चों को कार्बेवैक्स लगाई जा रही है। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं? क्या जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई थी उनकी पालना क्या आप अब भी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ही लापरवाही है जो है वो सामने आ रही है, जो सख्ती अब सरकारों ने बरतना शुरू की है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और दीजिए अपनी राय कि आप कितने सजग हैं कोरोना की चौथी लहर को लेकर। मास्क जो कई राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया है, क्या आप उसको लेकर अलर्ट हैं, सावधानी बरत रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ सरकारों को भी अब चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चेतावनी दी है क्योंकि लगातार केसेस यहां पर बढ़ते नजर आ रहे थे। और अब जो बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं, आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में कई स्कूल जो हैं वो ऑफलाइन कर दिए गए, ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ऐसे में बच्चे अब संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या बच्चों को जो वैक्सीन है कार्बेवैक्स, वो उसका इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे दिल्ली और हरियाणा में जो इसके बढ़ रहे हैं जी, इसके पीछे कारण है या भीड़ भड़का और या जुलूस और ये सब निकलते हैं। जैसे कल आप देखिए प्रधानमंत्री साहब ने जो किया, वो 400 गुरु तेग बहादुर सिंह जी का किया, उसमें आना, या वहाँ पे दिल्ली में वो बवाल हुए। तो क्या है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ अभी है, तमिलनाडु वगैरह में लोग अपना रहे हैं इस चीज को, वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ भी अपना तो रहे हैं। लेकिन ये क्यों है? मेरे को लगता है कि ये जो अपने जो लीडर्स हैं, बड़े नेतागण हैं, इनको ये जुलूस निकालने, इनको प्रदर्शन करना, आए दिन एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए भीड़ इकट्ठी करना कि ये होगा वो होगा, इसको कमती करना बहुत जरूरी है मैम। मेरे को लगता है सारा कारण यही है। और तो बाकी लोग कोई मरना तो चाहता नहीं है। जिस भी गोल्ड जो भी लाइनिंग है गवर्नमेंट की कि मुंह पर मास्क रखिए, दूर करिए, वो सभ्य आदमी, सारे आदमी उसको अपना रहे हैं। और फिर भी ये क्यों है? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर अभी तक पकड़ नहीं पाए कि खाली मुंह पर मास्क लगा लेने से और 2 फुट के डिस्टेंस से, 2 मीटर के डिस्टेंस से ये बीमारी रुक सकेगी कि नहीं। इसके लिए रियल चीज में क्या चीज की दरकार है
वो हमारी सरकार को खोजनी चाहिए कि इस चीज के लिए कैसे लोगों को बचा सकते हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं है कि जो मास्क लगा देने से और 2 फुट की दूरी से कम जरूर हो सकता है, लेकिन रुक जाएगा ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि अगर रियल में क्या चीज है, कहाँ से आके ये वायरस फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं, और आदमियों के शरीर में कैसे एंट्री कर रहे हैं, या उनकी इम्यूनिटी क्यों नहीं ठीक है, या हम लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, या खानों में मिलावट है, ये सब चीजों पर जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये चीज में खाली कि मास्क लगा लीजिए उससे दूर हो जाएगा, क्या गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है कि मास्क लगा ले? जुर्माना लगा देती है 500 रुपया, उससे क्या होगा? कि मास्क लगा लेने से क्या ये गारंटी लेते हैं कि इससे हमको नहीं होगा कोरोना? या करना क्या चीज है वो तो बताए गवर्नमेंट हमको। तो समझ में नहीं आ रहा है। खाली मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेतागण अपने घर में बैठ के, अपनी ऑफिसों में एसी में बैठ के और सारे इंस्ट्रक्शन दे, ये दिन भर बाहर में मीटिंगें न करे और शिलान्यास उद्घाटन को बंद करे, तो भी कुछ रियायत हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है उसने कहीं ना कहीं अब सबको एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है, सख्ते में डाल दिया है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो एक्स वेरिएंट हैं वो बच्चों के लिए ज्यादा घातक हैं, और पिछले वेरिएंट के मुकाबले अगर हम बात करें, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट इससे पिछला वेरिएंट था, उसके मुकाबले 10% ज्यादा घातक हैं। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मास्क तो प्रदूषण के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ, आप साथियों से पूछना चाहता हूँ, जो 2 साल पहले कोरोना से पहले नाम आता था, किसको बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, 2 साल 2.5 साल होने को जा रहे हैं, मैंने वो नाम बुखार का, चिकनगुनिया का या किसी मलेरिया का नाम ही नहीं सुन रहा। जिसके मुंह से सुनता हूँ क्या हो गया जी, पॉजिटिव आ गया जी, कोरोना हो गया, जबकि लक्षण वही हैं, बुखार वाले, दवाइयां वही हैं, गोली अपना वही क्रोसिन वगैरह, सेप्टोमाइसिन वगैरह वही चल रही हैं। लेकिन आपने कौन सी नई दवाई दी है, कौन सी वो करी है? हॉस्पिटल में बड़े में चला गया, डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे का टाइम है, ऑक्सीजन आ गई तो आपका मरीज बच सकता है, तो नहीं बच सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो दवाइयां ब्लैक पे बेची जा रही है, ऑक्सीजन जो ब्लैक पे जा रही है, जो मिलावटखोरी हो रही है, उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? उस पर जब तक ध्यान नहीं दोगे तो ये नहीं होगा। सरकार हमारी हमसे डंडे मार के कह देगी कमरे में बंद हो जाएंगे, रोटी कौन देगा? हमने अपना पेट आप पालना है, हम आत्मनिर्भर खुद हैं, हम अपनी रोटी खुद कमानी है। लेकिन आप जिस चीज के ऊपर जाना चाहते हो उस चीज पे ध्यान दो। मेडिकल क्लेम कर दी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल लूटने में लगे हुए हैं, इस पे ध्यान दो आप जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी लगातार कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में घबरा, इसी पर हम बात कर रहे हैं, तो अपनी राय भी आप दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए, क्योंकि जिस तरीके से अब जो लक्षण हैं एक्स वेरिएंट के वो बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में अगर बच्चों को कोरोना वायरस होता भी है तो माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और समय पर इलाज करवाने के बाद बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन लक्षणों को पहचानना जरूरी। आपको यह भी बता दें कि अगर बच्चे में एक्सी वेरिएंट, क्योंकि अगर जो कोविड-19 है उसका एक्सी वेरिएंट जो है पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले काफी असरदार है, चाहे वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, ओमिक्रॉन है, उनसे काफी घातक है और ज्यादा संक्रमक माना जा रहा है ये वेरिएंट। तो ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को इस नए वेरिएंट के संक्रमण से हम बचाकर रखें। और अगर आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि बच्चों में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षण इसके हैं कि बुखार, नाक बहना, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सूखी खांसी, उल्टी आना और लूज मोशन। अगर इस तरीके के लक्षण अगर बच्चों में दिखाई दे रहे हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर से चेक करवाएं ताकि समय रहते इलाज किया जा सके।
तो कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपके आसपास सावधानी बरत रहे हैं लोग, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चौथी लहर है उसे न्योता हमने ही दिया है। जो कोरोना गाइडलाइन सरकार द्वारा तय की गई थी, मास्क लगाना जरूरी किया गया था और सैनिटाइजर का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, उन कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां हम और आप लोगों ने उड़ाई हैं। तो आज देश जो है वो चौथी लहर में प्रवेश कर गया है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर आप कितने अलर्ट हैं। क्या जो सरकार ने, अब प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या बाकी जिलों में भी, जो 18 जिले बसते हैं, क्या उनमें भी मास्क लगाना अनिवार्य करना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, ताकि हम जो चौथी लहर है उसको यहीं पर रोक पाएं। क्योंकि इससे पहले जो दूसरी लहर आई थी, पहली लहर आई थी, दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरीके से दूसरी लहर ने कोहराम मचाया था। ऑक्सीजन की कमी थी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल नजर आया। तो ऐसे में अब आप चौथी लहर को लेकर कितने अलर्ट हैं? तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला। कॉल करिए। क्या चौथी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है? क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक्सी वेरिएंट जो है वो 10 गुना ज्यादा घातक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, सख्ती या सावधानी, किसे आप चुनेंगे? क्योंकि अब सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। जो मास्क जिस पर से प्रतिबंध हट गया था, वो मास्क अब जरूरी कर दिया गया है और ऐसे में 500 रुपए का जुर्माना भी सरकार द्वारा तय किया गया है। और आगे आगे अगर स्थितियां यही रही तो हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन भी लगाया जा सके। तो अभी संभलने की जरूरत है। अभी जो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस तय की गई है उनको मानने की जरूरत है। जो मास्क प्रदेश के 4 जिलों में अनिवार्य किया गया है, 4 जिलों में नहीं, बाकी जिलों में भी लोगों को अभी सतर्क रहना होगा। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। कॉल करिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई बच्चे जो है वो कोरोना जैसे लक्षण से संक्रमित मिले हैं। नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद किए गए हैं और ऐसे में